कि भाई कोई भी काम असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज आपको 1 साल हुआ है डिजिटल आजादी में आकर, जी और आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा रेवेन्यू कर लिया अपने डिजिटल नॉलेज को यूज करके। सर, 1.25 CR मैंने अर्निंग किया है अपना बिजनेस को इंक्रीज करके। अर्निंग फार्माप्रेन्योर की बात करें तो अब तक 70 लाख की मेरा अर्निंग एडिशनल आ चुका है। हमारे साथ डिजिटल आजादी के डिजिटल मिलियनेयर MZ आलम साहब इस समय मौजूद हो चुके हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। स्वागत कीजिए MZ आलम साहब का। स्वागत है आपका आज के इस इंटरव्यू में। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मिलियनेयर, डिजिटल मिलियनेयर बन चुके हैं डिजिटल आजादी के। हाउ डज थैंक दैट यू फील? सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आई फील वेरी प्राउड एंड ऑल्सो ग्रेट, क्योंकि इतनी बिजी ये शेड्यूल के अंदर और इतने सारे चुनौतियों के बीच ये मिलियनियर लेवल पे पहुंचना, मेरा वो 1 साल कंप्लीट हुआ है, जस्ट 1 ईयर कंप्लीट इस पे। तो चैलेंज मैं कह सकता हूँ कि चैलेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन ये चैलेंज सर बचपन से ले रहे हैं। मैंने अपना मैंने पिछले रचयिता का इंटरव्यू में तो हमने काफी सारा अपना बैकग्राउंड बताया था, बट मैं अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म में बताएं कि आपने बोला कि फील फील तो ऐसा हो रहा है कि देखो, ये जो कह रहा था ना कि भाई कोई भी काम असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू एफर्ट विदाउट एक्सपेक्टेशन। कि बिना आशा की अगर आप किसी चीज में एक्सपेक्टेशन कर, मतलब वो एफर्ट डालते हैं। हमारे भगवत गीता में भी कुछ लाइनें लिखी हैं कि कर्मण्य विधा करस्तु माँ फलेषु कदाचनन। हम कर्म करते जाए और चिंता का, अगर फल की चिंता ना करें तो फल हमारा होगा ही। ये परफेक्ट। वास्तव है। और मेरे साथ ही हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले साल से, जब हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर की जब हमारा जर्नी अगर रहे, तो मैंने जस्ट कुछ अलग से कुछ नहीं किया, और वही किया कि मेरा जो काम है उसको मैंने कस्टमाइज किया, एक रूटीन पे लाया, और लाने के बाद इस काम को ही और एक्सपेंड किया। क्योंकि जनरली जब हम आपके ऐड देखते हैं या फिर जैसे हम अगर डिजिटल के और बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमें पहले यही चीज ऐड में आता कि क्या आप एक बिजनेसमैन हैं और अपना बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं। जी। तो जो यहाँ जो भी साथी हमारे हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो स्टूडेंट है, वही करना चाहिए। जो अपना काम है पहले तो उसको अपना कस्टमाइज करे, परफेक्ट। और कस्टमाइज के साथ साथ इस कामों के प्रति डेडिकेट इतना बढ़ा दे कि बिजनेस की लेवल बिल्कुल आपका उस लेवल पे हो जाए जो आपने सोचा नहीं था। क्योंकि हर चीज अगर आप प्लान करके करना चाहेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो सो तो ट्रू, मैंने सो। वही किया, वही चीज किया। मेरे कामों के बीच मैंने काम को रूटीन में लाया। सेल्स, मार्केटिंग, एडमिन, प्रोडक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सारे चीज को, डिपार्टमेंट को सेटअप किया, और सबको आपने डिजिटल सिस्टम में जोड़ दिया कि ये रहा हमारे डिजिटल सिस्टम, आपको हर एंगल से, आपको इसी एंगल से फॉलो करना है। और वो फॉलो करते गए और मुझे वहां टाइम मिल गया, और जैसे मैं टाइम मिला तो अपनी कंपनी के बिजनेस के साथ साथ मैं पर्सनल जो मेरा अपना एक मोटो था या फिर जो निश था, कि मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली लाखों कंपनी है जो मार्केटिंग करते हैं, बट उसका प्रॉपर कोई गाइड नहीं है। वो विदाउट रडार इस उस मार्केट में झुंड में चलते हैं, इधर धक्का खाते, उधर धक्का खाते, धक्का मुक्का खा के आगे बढ़ रहा है, जो हमने किया। तो मैंने वही चीज को उन साथियों को हमने गाइड करना स्टार्ट किया, जो मैंने पहले 1 बाय 1 करता था। 10-20 लोगों को महीने में कर पाता था, अभी 100 सैकड़ों लोगों को मैं अभी ऑनलाइन के थ्रू कर पा रहा हूँ। और डिजिटली मैं उनसे कनेक्ट रह पाता हूँ 24x7। एंड एक गुड न्यूज ये है कि बहुत जल्दी मेरा चैटबॉट भी जो है डिजिटल फार्माप्रेन्योर का भी अभी हो जाएगा। मैं ऑटोमेशन पे बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। आपने जो फैंटास्टिक। लास्ट सेशन पे काम कराए थे, तो जी। उसमें 24x7 की चैटबॉट का भी काम आ जाएगा। तो डिजिटल मिलीनियर होने के लिए आपको अलग कोई काम नहीं है सर। जस्ट काम को डेडिकेट करना है और उसी काम को आपको फोकस देना है। मैं आलम साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ी सी अपनी जर्नी जो है ना, इसे ब्रेक डाउन करके बताइए। कैसे? आज आपको 1 साल हुआ है डिजिटल आजादी में आकर, जी। और आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा रेवेन्यू कर लिया अपने डिजिटल नॉलेज को यूज करके।
ये प्रोसेस कैसे हुई? बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपको पहले से डिजिटल आता था? अगर नहीं तो आपने क्या क्या सीखा, क्या इंप्लीमेंट किया, कैसे आगे बढ़े, और स्टेप बाय स्टेप कैसे सिस्टम्स बनाइए, एक साल में क्या क्या हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो अगर विस्तार से बात करूं तो फिर बात वही से स्टार्ट होता है, कोविड से। आपने कहा बात कोविड से होती है कि बिफोर कोविड हमारा मार्केट जनरली हम फिजिकल में ज्यादा बिलीव करते थे डिजिटल से ज्यादा। जी। डिजिटली हमारा कहीं वेबसाइट बना दिया, वेबसाइट में कभी हमने ब्लॉग डाला ना, कभी वेबसाइट की हमने लैंड पेज पे गया ना, कभी मेल चेक किया। जो आया तो ठीक है, जो नहीं आया तो ठीक है, फिजिकल क्लाइंट आया तो मीट किए, नहीं तो नहीं किए। ऐप प्रोसेस चल रहा था। बट जब ये लॉकडाउन आया और लॉकडाउन आने के बाद सारा जब सेटल डाउन हो गया और हमें सारा काम जो है ना डिजिटली करना पड़ा, चाहे एमआर की ट्रेनिंग हो, डॉक्टर की मीटिंग हो, चाहे डॉक्टर की प्रेजेंटेशन हो, चाहे प्रोडक्शन की, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमें दिमाग में एक बात आया कि डिजिटल में तो हम प्रेजेंटली थे, बट प्रॉपर नहीं थे। एक जो मतलब एक स्टेप होती है जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल इकोसिस्टम। जी। अब एक साल पहले डिजिटल थे लेकिन इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में नहीं पता था। परफेक्ट। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम डिजिटल इकोसिस्टम को समझे, इकोसिस्टम का मतलब है कि जहां से शुरू करें घूम के वही आएगा। हम्म। हमारा जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट पे आना चाहिए। तो सेंटर पॉइंट पे हमें आने के लिए जो हमने फर्स्ट स्टार्ट जो किया, हमने लोकनीति की जो कोर्स आपकी स्टार्ट किए हैं उस पर डेडिकेटली हमने अ, उसको वीडियो सुना। और पहले हैकर वो होता था, 3 मंथ की कोर्स होते थे, उसमें 2 महीने के बाद आपके 30 डेज की फर्स्ट बैच आए। तो 2 महीना तो स्टार्टिंग में हम सही से कर नहीं पाते थे कि वीकली होता था, एक हफ्ते में जो हम सुने रिकॉर्डिंग सुनने की कोशिश करने की कोशिश ही रह जाता था, डेडिकेट नहीं हो पाता था। तो सबसे बड़ा जो मेरा फायदा हुआ, और आशा करता हूँ सबको ये फायदा होंगे कि 30 डेज चैलेंज में जो अगर कोई आते हैं तो वो 24 आवर की रिकॉर्डिंग और डेडिकेट डे डे का काम डे में कर लेना। तो ये डे का काम डे में कर लेना और फर्स्ट ही बैच में एक रचयिता का मतलब उस लेवल पे पहुंच जाना और सारे चीज को सीख लेना। ये बहुत कठिन और चुनौतियों का काम होता है। जैसे मैंने पिछले मंथन में भी बताया था कि हमारे एजुकेशन लेवल में 10th की एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 10th की जी। एग्जाम के बाद ही आपको एजुकेशन की मार्क्स लगती है। तो अगर आप डिजिटल में डिजिटलाइजेशन आना चाहते हैं तो 10th जैसे वहाँ एकेडमिक में जरूरत है, यहाँ रचयिता लेवल पे आपको मैनेज करना बहुत टफ काम होता है। मैं नहीं, जितने भी लोग रचयिता बने हैं और जो बनेंगे, उन्हें लास्ट की जो स्टेज में रात रात भर जग के काम करना पड़ता है, चाहे वो वेबसाइट की हो, चाहे वो वीडियो एडिट हो। ये बहुत चुनौतियों का काम होता है और वो हमने किया। और सभी से बताऊंगा कि पहला स्टेप आप 10th का कंप्लीट करें और अच्छे मार्क्स से, यानी जब रचयिता का आपका फॉर्म फिल करे तो जब इस चीज को वेरीफाइड हो तो वो एकदम क्लियर के साथ, क्लैरिटी के साथ हो कि भाई इतने आपकी यूट्यूब में कस्टमाइज वीडियो डाला है, इतनी आपकी सब्सक्राइबर बनाए, इतने आपके फॉलोअर्स है। ये आप फॉलोअर्स के पीछे ना जाके आप डेडिकेट करें कि आपने क्या एफर्ट किया। तो वो जी। एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि वो बेस होता है सीखने का। अगर वो नहीं सीख पाता तो मैं शायद आज मिलेनियर नहीं बन पाता। और फिर अपना इकोसिस्टम को साथ साथ मतलब बिजनेस की इकोसिस्टम भी मैंने बिल्डअप कर दिया। जो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस था, मैंने तो स्टार्टिंग ट्रायल ले रहा था अपना डिजिटल फार्मा प्रेन्योर के नाम से जो हमारी संस्था है। बट ट्रायरिम ग्रुप ऑफ कंपनीज के जब मैंने इकोसिस्टम बिल्ड किया तो मेरा अगर इनकम लेवल क्या है कि 2 लेवल से इनकम किया। पहला इनकम ये लेवल था कि मैंने अपना बिजनेस को डबल किया, यानी अगर देखें तो प्लस 1.25 CR मैंने अर्निंग किया है अपना बिजनेस को इंक्रीज करके अर्निंग। वाह। उनके साथ साथ जब डिजिटल फार्माप्रेन्योर की बात करें तो अब तक 70 लाख की मेरा अर्निंग एडिशनल आ चुका है जो मैंने कंसल्टिंग के थ्रू आए हैं। वाह, उसके लिए फैंटास्टिक। उसके लिए सर हमें करना पड़ा कि रचयिता को क्लियर करना है, और रचयिता के बाद जो आपकी रचयिता का टीम में आपको जो टास्क दिया जाता है उनको डेडिकेट करना। और जो डेली का वर्क है, रिकॉर्डिंग के भरोसा ना रहना। रिकॉर्डिंग के भरोसा रहने से मैं भी कुछ नहीं कर पाया था पिछले 2 महीना। फिर उसके बाद योद्धा लखपति के में आया, और लखपति से जब तक मैंने रचयिता का इंटरव्यू दिया तब तक मैं लखपति हो चुका था। जी। 1,17,000 की मेरी अर्निंग हो चुकी थी उस समय। उसके बाद जी। फिर मैं मंथन में गया, मंथन से वहां से आए, अवार्ड मिला। फिर उसके बाद हमने मिलीनियर के लिए ये किए। तो उस पर हमने कुछ नहीं किया था, जस्ट हमने कंसल्टिंग किया। और उसके लिए हमें जो जर्नी करना पड़ रहा है वो है एवरी डे, चाहे आप जिस स्टेज पे हो जहां भी है,
आपको अपने कामों को इम्प्लीमेंटेशन विदाउट हरे, विदाउट थके करना होगा। और एक बार अगर आप लखपति में एंट्री कर गया, यानी एचएस कंप्लीट कर लिए 10+2, तो ग्रेजुएशन लेवल तो अपने आप हो जाएगा, जिसे मिलीनियर कहते हैं। हमें आपकी गाइड्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि जितना टच में मुझे आपका रहना चाहिए मैं नहीं रह पाता हूं, बट आपकी वीडियो से, आपकी इनर सर्कल मीटिंग से हो, या फिर आपकी वीआईपी मीटिंग से, जितना आप बताते हैं वो स्पॉन्ज की तरह मैं उसको एब्जॉर्व करता हूं। जितना आप बताते हैं सीधा मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड को सेट कर देता हूँ कि ये आप अपन का काम है, मेरा काम है, मुझे करना पड़ेगा। तो मैं उसके प्रति डेडिकेट, और सबको मैं कहूंगा कि डेडिकेट होना चाहिए। फैंटास्टिक। आलम साहब, मैं एक पूछना चाहता हूं आपसे कि जब आप आए थे, आपने लोक नीति लिया और आपने डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में समझा, उसे क्रिएट जी किया। आज आप 10 लाख रुपया कमा चुके हैं और भी अपने बिजनेस को बढ़ा चुके हैं। आप कंसल्टिंग से इनकम कमा रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जिसकी मैं बात करता हूं, वो आपकी लाइफ में आप देख पा रहे हो कि अब ये हो रहा है। यस सर। सवाल मेरा ये है, इस सारे प्रोग्रेस में आपने जो अपने आप को अपग्रेड किया, इसका क्या महत्व था? अगर मैं अपने आप को अपग्रेड किया, महत्व यह था कि इसके मतलब पीछे कई हैं, जिसमें से मैं बेसिक कुछ चीज बता रहा हूं। पहला, कि मैं इस दुनिया में अगर आया हूं तो सिर्फ अकेले इनकम करने के लिए नहीं, और सिर्फ मेरे लिए नहीं। और अगर हम खुशनसीब है कि भारत जैसे धरती में अगर हम पैदा हुए हैं, और हम कभी किताबों में पढ़ते हैं कि भारत हमारा सोना का चिड़िया थे, सोना की चिड़िया थी, सोना जैसे हमारे भारत थे। जी। तो अभी ये अपॉर्चुनिटी दोबारा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाला ने हमें दी है, कि दोबारा सोना का चिड़िया बनाने की जिम्मेवारी मेरे पास सर पे भी है। तो जी। इस जिम्मेवारी को मैं जितना हो सकता है वो इसको योगदान करें। क्योंकि अगर सपोज दैट, मैंने आपको अभी कहा, और परेशानी तो सबके साथ आता ही है, तो ये बहुत सारे रीजन है सर, जिसके कारण मैं इस लेवल को आगे ले जाना चाहता हूं, और आज जिस मुकाम पे हूं, तो सर आपकी गुरु मंत्र। थैंक यू सो मच आलम साहब, यू आर वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस। ये आपकी मेहनत है, आपका पोटेंशियल है, आपका जज्बा है, आपके अंदर वो संस्कार हैं जो जागृत होते हैं। एनर्जी बहुत है यूनिवर्स में, लेकिन सही वाइब्रेशन पर सही घंटी जब बजती है तो इंसान जाग कर अपना काम कर लेता है। आप इसका एक जीता जागता सबूत है। ये मेरा और डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि हम आपके कुछ काम आ पा रहे हैं। आलम साहब, 10 लाख शुरुआत है। मैं आपका अगला इंटरव्यू करोड़पति का लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं बहुत मजबूती से आप उसकी तरफ चल रहे हैं, और हमारे डायमंड लेवल पर पूरा का पूरा सपोर्ट आपके साथ उपलब्ध रहता है। अगर और कहीं पर भी हम आपकी हेल्प कर सके तो प्लीज हमें मौका दीजिए। थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और हम सबको गाइड किया।